आज्ञा चक्र जागृत करने पर निम्न शक्तियां प्राप्त होती है। चक्र कितने हैं? चक्र इस शरीर में 7 है। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध और ये छठा चक्र है वो है आज्ञा चक्र। सबसे महत्वपूर्ण चक्र है। सब चक्रों का सिरमौर जिसे कहते हैं वो ये चक्र है। देखो इसको महतत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको महतत्व कहते हैं। इसको तपलोक भी कहते हैं, तपस्वी। ऐसा भाव करना चाहिए इसमें, ऐसे बैठ करके हमें तपलोक में पहुंचा। भावना करते हैं, भावना से ही सब काम सिद्ध होता है। ऐसे इसमें बैठ जाइए आप, पद्मासन में ध्यान लगा लीजिए और ध्यान लगा करके ऐसा भाव कीजिए, हे प्रभु, हे माँ कुंडलिनी, मुझे तपलोक में पहुंचा दीजिए जहाँ सिद्ध लोग रहते हैं, तपस्वी रहते हैं। वो तपस्या का फल मुझे दे दे, सिद्धि दे दे, मुझे सिद्ध पुरुष होते हो वो सिद्धि दे दे। इस प्रकार की भावना भी इसमें की जाती है, तब सिद्धियां प्राप्त होती है। यह महतत्व कहलाता। क्या तत्व कहलाता? यह महतत्व कहलाता है। देखो इसमें इतनी सिद्धियां होती है। कौन सी? एक उद्गीय, एक नम, दूसरा होम, दूसरा, तीसरा फट और चौथा स्वधा, स्वाहा, अमृत और सप्त स्वर। कितने स्वर? सप्त स्वर और नाद नादान तो इसमें होते। इतनी शक्तियां ये जब जागृत हो जाता है आज्ञा चक्र, तब इतनी शक्तियां इसमें जो है जागृत हो जाती। भाई ये इतना महत्वपूर्ण है। देखो इसमें नाद होता है। क्या प्राप्त होता है? नाद। नाद का मतलब हम जपते हैं ना, रात को सो जाना चाहिए। कब सो जाना चाहिए? रात्रि को अर्धरात्रि में 12 बजे आप सो जाइए और कानों के अंदर ये देखो, ये इस प्रकार अंगुली डालो और अंगुली डाल करके आपको स्वर सुनाई देंगे, शब्द सुनाई देंगे। कैसे शब्द सुनाई देंगे? मानो टंकारा बज रहा है, मानो ढोल बज रहा है, मानो नगारा बज रहा है, मानो बंसरी बज रही है, मानो नदी के कल कल की, झरने के झर झर की आवाज सुनाई दे रही है। ये पहले तो तेज सुनाई देती, लेकिन धीरे 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 ये आवाज बिल्कुल संक्षिप्त सुनाई दे देती है। और ओम शब्द, कौन सा? ओम शब्द प्रकाश होता है। ध्वनि तो सुनाई देती है, लेकिन फिर क्या होता है? प्रकाश होता है यहाँ, और प्रकाश होकर के फिर ओम, कौन सा? ओम, ओम बिल्कुल क्षीण ओम, ओम, ओम सुनाई देता, प्रकाश होता है। इसको नाद कहते। क्या कहते हैं इसको? इसको नाद कहते। अरे इसको सुरति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुरति भी इसको कहते हैं। योगीश्वर इसका बहुत ध्यान करते हैं। योगीश्वर होते हैं जो आज्ञा चक्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उनको तो इसका ध्यान करना ही पड़ेगा भाई। ये नाद तो आपको सिद्ध करना ही पड़ेगा। और इसमें गुरु को प्रसन्न करना पड़ता है। ये क्या कहलाती है? गुरुपीठ। कौन सी पीठ कहलाती है? अरे इसमें तो बहुत है रे। ये त्रिवेणी भी कहलाती है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम भी यही है। ये त्रिकूट भी कहलाती है, ये काशी भी कहलाती है, ये वाराणसी भी कहलाती है। बहुत पवित्र चक्र है भैया। इसको सिद्ध करने से तो योगी परम सिद्ध पुरुष बन जाता है और सब सिद्धियां तो उसके चरणों में लौटने लगती है। इतना ही आज्ञा चक्र है। तो इसमें गुरु को प्रसन्न किया जाता है। किसको प्रसन्न किया जाता है? गुरु को। शास्त्रों में लिखा है, गुरु गोविंदो खड़े किसके लागू पाल, बलिहारी गुरु अपनी गोविंदी हो बता। अरे गोविंद के पास पहुंचाने का रास्ता किसके पास है? गुरु के पास है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम। लो
वही गुरु तो साक्षात ही परम ब्रह्म है रे। तो वो परम ब्रह्म का पहुंचाने का रास्ता आपको बताएगा कि नहीं बताएगा? तो हमें गुरु के पहुंचने के लिए योग शास्त्र में विधियां है। हमें गुरु की पूजा करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? गुरु की षोडश, गुरु का फोटो लगा दीजिए स्थान पर और आप उस फोटो के अंदर पद्मासन में बैठ जाइए और उस फोटो में ध्यान कीजिए और फिर आंखें बंद कर लीजिए। फिर फोटो को देखिए गौर से और फिर आंखें बंद कर लीजिए। फिर 2-3 बार करने से गुरु का जो फोटो का चित्र है, फोटो है ना, वो आपके चित्त में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित हो जाए? चित्त है, चित्त में देख लेना, लेकिन रंगीन फोटो नहीं रखना। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रखना है। या गुरु की मूर्ति हो तो गुरु की मूर्ति रखनी है। इससे जो है आपको, और देखो इसका एक उदाहरण भी देता हूँ। कांच है, कांच के अंदर आप अपने स्वयं का मुंह देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, फिर देखिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए, फिर देखिए, देखो आपको इसके अंदर आपका स्वयं का फोटो दिखाई दे रहा है। तो ये गुरु है। इस प्रकार गुरु को चित्त में स्थापित कर देना है और फिर गुरु की पूजा करनी। क्या करनी है? गुरु की क्या पूजा करनी? षोडशोपचार, पंचोपचार तो 5 चीज होते हैं। 5 विधि से पूजा की, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और ताम्र, ये तो 5 पंचोपचार। लेकिन गुरु को ज्यादा प्रसन्न करने के लिए षोडशोपचार, 16 प्रकार, कितनी 16 प्रकार से 16 विधियां, वस्तुएं उनको समर्पित की जाती है। मूलाधार, पहले कहते हैं हे भगवान गुरु जी, आपको मैं जो है आह्वान करता हूं। आह्वान करते नहीं, बुलाते नहीं। कुंती थी ना, कुंती भगवान सूर्य का ध्यान करती थी, भक्त, परम भक्त नहीं थी सूर्य की। उसने देखा ये मैं सूर्य की रोज तपस्या करती हूँ, तो क्या मेरे पास आएंगे क्या? विचार किया उसने मन में और उसने एकदम आह्वान कर लिया, बुला लिया, सूर्य भगवान मेरे पास आइए, सूर्य भगवान मेरे पास आइए। 3-4 बार आंखें बंद करके ध्यान किया तो सूर्य भगवान उसके पास आ गए, उपस्थित हो गए। अब क्या हुआ? घबराने लगी, डरने लगी जोरदार। लेकिन घबराओ मत, उसने कहा मैं आ गया हूँ तो अब तुम्हें ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पुत्र होगा। लेकिन पुत्र हथेली में यहाँ हुआ, छाला, उससे पुत्र हुआ, उसका नाम था कर्ण। क्या नाम था? कर्ण नाम। इसी प्रकार उसने, कुंती ने 5 ही देवताओं को बुलाया, आए अलग अलग, ये 5 युधिष्ठिर वगैरह, भीम वगैरह, सब देवताओं के जो है सपूत हैं। आह्वान से, कौन सी शक्ति? आह्वान। तो सबसे पहले गुरु का आह्वान करो, गुरु जी पधारो, आह्वान यामी। और उसके बाद में गुरु के चरणों को धोओ और क्या करो? चरणामृत। और को हे गुरुवर मैं आपको स्नान कराता हूँ, स्नानम समर्पयामि। और उसके बाद में गुरु को कहो मैं वस्त्रम समर्पयामि। और उसके बाद में गुरु को मैं अलंकारम समर्पयामि। गुरुदेव नमः, मैं अक्षत, चंदन, कुमकुम, द्वादलम, ऋतुफलम समर्पयामि। फिर कहो गुरुदेव नमः, मैं गुलालम अबीरम समर्पयामि। और फिर कहो, भावना करो, मन में आंखें बंद करके, मानसिक है पूजन। ये सब ऋषि मुनि मानसिक पूजन ही क्या करते थे। तो फिर कहो गंधम समर्पयामि, गुरुदेव नमः पुष्पम समर्पयामि, गुरुदेव नमः धूपम समर्पयामि, गुरुदेव नमः दीपम समर्पयामि, और गुरुदेव नमः नैवेद्यम समर्पयामि, और गुरुदेव नमः तांबूलम, एला, इलायची, ये समर्पयामि। और फिर आरती गुरु की, और फिर दक्षिणा, प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि समर्पण, ये षोडशोपचार भोजन किया जाता। ये ऋषि मुनि जो करते थे ना, ये षोडशोपचार भोजन करते थे। ये पंचोपचार की विधि बता दिया, षोडशोपचार। गुरु को षोडशोपचार विधि से प्रसन्न कीजिए, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। क्या हो गए? प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके जो ताला लगा हुआ है, भेदन करना है,
उस ताले की चाबी केवल गुरु के पास, किसके पास रहती है? और उसको दिव्यकरण चाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो दिव्यकरण नाम की चाबी है, गुरु अपने साधक को बतला देता है। और साधक को बतला देने से ये चाबी लगाते ही या तो कपाट खुल जाता है, साधक ऊपर पहुंच जाता है, साधन हो जाता है। ये है भाई। और इसकी देवी है हाकनी। कौन सी? आज्ञा चक्र की देवी हाकनी है। हाकनी को प्रसन्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हाकनी जब प्रसन्न हो जाए, कुंडली प्रसन्न हो जाएगी, सब देवियां जो सप्त देवियां यहाँ विराजित होती वो भी प्रसन्न हो जाती है। तो एम श्रीम क्लीम शब्दाख्य तरुणी और उसके बाद में भुवनेशी प्रत्यय हाकनी स्वाहा, ये मंत्र है हाकनी। ये मंत्र आपको, ये आप भी उसको सोडनी कैसे करोगे? पहले आप इसको शरीर में शुद्ध करोगे, भूत शुद्धि जिसे कहते हैं। अरे ये स्नान करने तो आपकी सिद्धि हो जाती, लेकिन भूत शुद्धि का मतलब अंतर में, अंतरात्मा है ना, अंतर शरीर है नहीं। शरीर दो प्रकार का, बाह्य अंतर अंतर। तो अंतर के शरीर को शुद्ध करने के लिए जो है हमें ऐसे पद्मासन बैठ जाए, बैठ करके ओम का विचार कीजिए शरीर में, और जो है लाल पुष्प का विचार कीजिए। ओम के अंदर जो है लाल लहलाई का विचार कीजिए, ओम ओम जपो। और उसके बाद में पाप पुरुष होता है शरीर में। क्या होता है? पाप पुरुष को रम बीज से उसको जला दो। किससे जला दो? रम बीज से उसको जला दीजिए। पुनः रम 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 भावना करो, वो पाप पुरुष जल जाएगा। और फिर यम से उसको संजीवित करो। और फिर ये जो मंत्र बताया मैंने हाकनी का, उस पूरे शरीर में इस मंत्र को बोलना है। यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ पूरे शरीर में हाकनी मंत्र को बोलना है और ये भूत शुद्धि करना है, तब ये शरीर जो है शुद्ध हो जाएगा। माँ हाकनी इस शरीर में स्थापित हो जाएगी और शिष्य पर प्रसन्न हो जाएगी। ये इस आज्ञा चक्र की देवी हाकनी है। क्या है? 60 मुख है उसके। कितने मुख है उसके? 60 मुख हैं। 10 हाथ है, श्याम वर्ण की माँ है और उसके हाथों में सब शस्त्र है। ये माँ प्रसन्न हो जाएगी। और देखो सबसे बड़ा लाभ तो इस चक्र को सिद्ध करने से समाधि लग जाती है। क्या लग जाती है? समाधि कितने प्रकार की होती है? समाधि 2 प्रकार की, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। कितने प्रकार की? इस चक्र को सिद्ध करने से संप्रज्ञात समाधि लग जाती है। संप्रज्ञात समाधि का मतलब है प्रकृति को वश में करना, क्षेत्र को वश में कर देना। इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये भाई 4 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। कितने? पंतजलि में लिखा हुआ, पंतजलि में जो समाधि पाद है उस समाधि पाद में वर्णन है 70वां। क्या है वर्णन? वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। एक वितर्क समाधि, 2 विचार समाधि, 3 आनंद समाधि और 4 अस्मिता समाधि। देखो वितर्क का मतलब क्या है? ये 5 भूत है हमारे शरीर, है ना? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इन 5 भूतों में 5 भूतों का ध्यान किया जाता है। किसका? ये स्थूल शरीर है, स्थूल भूत शरीर में 5 भूत है, उनका ध्यान किया जाता है। उसे जो है सवितर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सवितर्क। 5 में से किसी एक का ध्यान है। और दूसरा है इसके स्वरूप का। किसका? ये 5 तत्व अलग अलग है ना, स्वरूप उनके अलग अलग है नहीं। ये पृथ्वी तत्व मूलाधार में रहता है, लाल रंग का है।
तो इनका पांचों के स्वरूप का जो है ध्यान किया जाता, विषय है ध्यान, ऐसे ध्यान, और ध्यान किया जाता है उसे स्वरूप का, उसे कहते हैं निर्वितर्क समाधि। क्या कहते हैं? निर्वितर्क समाधि। और तीसरी समाधि है विचार समाधि। क्या? कौन सी समाधि? विचार समाधि। विचार समाधि का मतलब यह है तन्मात्राओं का ध्यान। पांच भूत हैं, इन पांच भूतों की अलग अलग तन्मात्राएं हैं। अग्नि की गंध, इसकी रस, और ये पृथ्वी की गंध और जल की रस, अग्नि की, इनकी पांचों की अलग अलग शब्द वगैरह सब अलग अलग पांच तत्व और पांच ही जो है तन्मात्रा है। उन पांचों तन्मात्राओं में से किसी एक का ध्यान किया जाता है और तो जो है वो जो है विचार समाधि कहलाती है। निर्विचार समाधि का मतलब है इन सूक्ष्म विषय, किनके ये भूत है, इनके सूक्ष्म भूत होते हैं ना, उनका जो है विचार किया जाए तो वो जो है निर्विचार समाधि कहलाती। अब एक और है आनंद समाधि। कौन सी समाधि? जिसमें आनंद ही आनंद। क्या होता है? आनंद ही आनंद होता है भाई। ये इसमें अंतःकरण, ध्यान का विषय क्या होता है? अंतःकरण। अंतःकरण किसे कहता है? चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। अंतःकरण किसे कहते हैं? चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, इन चारों को मिलाकर के जो बनता है समूह, उसको कहते हैं अंतःकरण। क्या कहते हैं? ध्यान का विषय अंतःकरण होता है, उसको जो है आनंद समाधि कहते हैं। और फिर अस्मिता समाधि। अस्मिता समाधि अहंकार की सत्वावस्था। किसकी? अहंकार होता है ना, उसकी सत्वा अवस्थाएं तीन होता है ना, तम, रज और सत्व। तो सत्वा अवस्था होती है अहंकार की, वो जो है अस्मिता समाधि कहलाती। कहते हैं शास्त्रों में जो समाधि आनंद समाधि है और ये अस्मिता समाधि, इसमें केवल सूक्ष्म विधेय है, इनको विधेय भी कहते। अरे राजा जनक विधेय था, राजा था, लेकिन अपने शरीर को राजा समझता ही नहीं था। वो तो ये देखता था कि मेरी आत्मा है, आत्मा का प्रकाश है, बस ये विधेय समाधि। और विधेय समाधि वाले भी प्रकृति में लीन होते हैं। प्रकृति में लीन होने का परलोक में जाना पड़ता है, लीन तो होना पड़ता है, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचते हैं। उनका जन्म पुनः होता है धराधाम पर। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उनका जन्म फिर धराधाम पर होता है। वो किसके घर होता है? श्रेष्ठ योगी के घर, श्रेष्ठ श्रीमंत के घर। और फिर ये जो चक्र है ना, मैंने बताया ना, इतने चक्र, इनको सिद्ध करने की, आज्ञा चक्र को भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना आप उसमें सिद्ध होते हैं और वो परोपकार करने लगता है। तो ये आज्ञा चक्र का इतना, ये सब समाधियां इसमें लगती। किसमें लगती है? इस आज्ञा चक्र में ये समाधियां लगती है। इतनी विचारानंद, अस्मिता, ये समाधियां लगती है। प्रकृति लय भी इसमें होता है। तो इस प्रकार हमें इसकी सिद्धि करना परम आवश्यक है। ये महत्व कहलाता है। इसका रास्ता ही, ये दो नाड़ियां ऊपर जाती है नहीं, कहाँ जाती? वर्णाश। ये तीन नाड़ियां तो यहाँ तक ही है। कौन सी तीन नाड़ियां? कौन सी? ये ईड़ा, ये पिंगला, ये सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां तो यहाँ आज्ञा चक्र तक ही आती है, तभी तो ये त्रिवेणी कहलाती है। लेकिन ऊपर दो वर्णाशी दो नाड़ियां जाती, ऊपर जाने का रास्ता है। जो प्राणायाम करते हैं ना, तो ऊपर भी तो चढ़ाना पड़ता है। कुंडली माता का ऊपर भी ये तो सिद्ध हो जाता है आज्ञा चक्र, माँ प्रसन्न हो जाती है, प्रभाषित हो जाता है। कोटि 10 योजन का क्षेत्र, 10 कोटि योजन का क्षेत्र है, ये सिद्ध हो जाता है। तो माँ को फिर ऊपर जाना पड़ता है ना। तो माँ को ऊपर जाने के लिए दो रास्ते हैं, वर्णाशी, इनसे ऊपर जाया जाता है। तो इस प्रकार हमें गुरु को सिद्ध करना पड़ता है, आखनी को सिद्ध करना पड़ता है,
परम शिव यहाँ रहते हैं, उनको ये शिव का वास है, काशी में शिव का वास है, तो यहाँ पे शिव, ये काशी भी कहलाती, क्या कहलाती? 13 विश्वेश्वर। कितने विश्वेश्वर? 108 शिव यहाँ रहते हैं, 10 विद्याएं यहाँ रहती है, 10 विद्याओं के शिव अलग अलग हैं। और ये इस प्रकार ये जो हमारा आज्ञा चक्र इतना महत्वपूर्ण है भाई, आज्ञा चक्र को सिद्ध कर लेता है साधक तो परम योगीश्वर बन, बोधिसत्व बन जाता है। और सिद्ध पुरुष, पुरुष तो क्या, फिर वो तो महासिद्ध कहलाता है, क्योंकि अब उसके आगे जाने का रास्ता वो भटकता नहीं। यहाँ तक तो सिद्धियां हैं। ये और बताना भूल गया, मैं बताता हूँ आपको, ये पगतड़ी से लगा करके कमर तक पार्श्विक चक्र कहलाते हैं, और यहाँ से लेकर के नाभि तक जो है ये मानवीय चक्र कहलाते हैं। और यहाँ से लेकर, कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देवीय चक्र कहलाते, क्या कहलाते हैं? और इसके ऊपर ये देवीय चक्र कहलाते हैं, तो हमें देवी चक्र की सिद्धि करनी पड़ती है ना भाई। तो इस प्रकार आज्ञा चक्र का सिद्ध करने से आपके नीचे के चक्र अपना आप सिद्ध हो जाते, इतनी इसमें ऊर्जा है। अमृत टपकता, ये अमृत का भी तो क्षेत्र है, अमृत टपकता है और सारे शरीर के सब अवयवों को, सब अंगों को सिंचित करता है, अमृतमय बना देता है। ये आज्ञा चक्र का जो है प्रभाव है। योगी सिद्ध बन जाता है, मृत्युवेय बन जाता है, समदर्शी बन जाता है, सर्वज्ञ बन जाता है, कवि कोविद बन जाता है, महाकवि बन जाता है, अध्यात्म वेता बन जाता है। ये इसका आज्ञा चक्र का इतना प्रभाव है। बोलिए आज्ञा चक्र की नमः।